गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला करवाया था। आपको याद होगा, एक फॉर्मूला ये करवाया था मैंने, स्मॉल g इज इक्वल टू gme बाय r स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको सरफेस के लिए करवाया था, GE इज इक्वल टू GME बाय RE स्क्वायर। J is universal constant of gravitation, ME is the mass of the earth and RE is the radius of the earth। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। तो इसमें GME और RE ये तीनों की वैल्यू रखकर हमने GE की वैल्यू भी ऑब्टेन की थी, जो हमें क्या मिली थी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलो, तो आज के लेक्चर में ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है G, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल g है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। उसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो अर्थ की सरफेस पर उसकी वैल्यू है। जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो कैसे चेंज होगी g की वैल्यू, वो यहां पर हमें स्टडी करना है। ठीक है, मगर कैपिटल G है यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि वो क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। चलो, तो ये टॉपिक आप लोग देखो, वेरिएशन इन G विथ हाइट, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ हाइट। आपको एग्जाम में 2 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ G, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ G एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखो, ये मैंने अर्थ की सरफेस यहां पर ड्रॉ की है। दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ and suppose we want to obtain the formula of gravitational acceleration at this point। यहां पर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। यहां पर मैंने कौन सा पॉइंट लिया है? P। ठीक है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग? R। सेंटर टू सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस, जिसका सिंबल हमने क्या रखा है? RE। सेंटर टू सरफेस RE। और सपोज करो सरफेस से ये डिस्टेंस h है, जिसको हम बोलेंगे हाइट h। ठीक है, हमें क्या करना है? वी वांट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ G एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, ये जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस के फॉर्म में है, और ये जो डिस्टेंस है वो कहां से लेना है? सेंटर से। बट यहां पर हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो हाइट के फॉर्म में डिराइव करेंगे, जो हाइट कहां से लेंगे हम लोग? सरफेस से। ठीक है, रिपीट करता हूं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, इट इज r। दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द अर्थ r एंड दिस डिस्टेंस इज h, height of the point at which we want to obtain gravitational acceleration, and this height is from the surface। So is it clear that total distance is equal to this plus this? So can we write this from the figure? Total distance is r is equal to r plus h। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर्मूला ऑफ G, GME by r स्क्वायर, जिसमें हम क्या करेंगे? r की वैल्यू पुट कर देंगे re plus h। न्यूमरेटर एज इट इज GME, डिनोमिनेटर r स्क्वायर, r is equal to re plus h होल स्क्वायर। अब देखो क्या किया मैंने? GME एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज रख दिया, और डिनोमिनेटर है उसमें से मैंने re स्क्वायर कॉमन ले लिया। वो कैसा? तो यहां पर देखो आप लोग, ये फॉर्मूला है हमारे पास, GH इज इक्वल टू GME बाय फर्स्ट टर्म इज r प्लस सेकंड टर्म है जो h, उसको हम re से मल्टीप्लाई करेंगे, re से डिवाइड करेंगे, होल स्क्वायर एज इट इज। ऐसा क्यों किया वो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। ठीक है, GME numerator as it is, denominator RE as it is plus
सेकंड टर्म ओनली h है, जिसको मैंने क्या किया, r से मल्टीप्लाई करके r से डिवाइड किया। अब देखो ये दोनों में से r e कॉमन ले लिया मैंने, बट यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर है तो r स्क्वायर कॉमन आएगा। न्यूमरेटर gme एज इट इज, इसमें से मैंने कॉमन क्या लिया, r, तो ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा वो r स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा 1। ये r e मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा सेकंड टर्म h बाय r, देखो h बाय r होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट यहां पर किया है। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उसको अच्छा से पता चल जाएगा कि सेकंड टर्म में अगर r नहीं है और फिर भी मैं कॉमन लेता हूं तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। मल्टीप्लाई किया वो कॉमन ले लिया और डिवाइड किया वो एज इट इज वहां पर रख दिया। ठीक है, अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो है GME by r स्क्वायर, देखो ध्यान से, GME by r स्क्वायर वो क्या है, वो अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। यू कैन सी हियर GME by r square is the gravitational acceleration on the surface of the earth। तो ये जो टर्म है GME by r square, उसके बदले में G लिख सकता हूं। देखो नेक्स्ट स्टेप, यहां पर G का फॉर्मूला था GME by r square और r की वैल्यू मैंने क्या रख दी, re plus h, तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो h के फॉर्म में आ गया, इसलिए मैंने सिंबल चेंज कर दिया, gh लगा दिया सिंबल g के बदले, क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन h के फॉर्म में है इसलिए। ठीक है, और ये जो GME by r स्क्वायर है उसके बदले मैंने क्या रख दिया, GE डिवाइड बाय 1 plus h by r होल स्क्वायर। This is the formula of gravitational acceleration at height h from the surface of the earth। और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, gravitational acceleration at height h is given by GE divided by 1 plus h by r whole square। हम न्यूमेरिकल और एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। अब देखो ये फॉर्मूला के ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, हम सपोज सरफेस से हाइट इंक्रीज करते हैं तो हाइट कहां पर है, डिनोमिनेटर में है, और यहां पर देखो प्लस की साइन है, तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, और आप लोग जानते हो कि डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होता है तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा। Okay, so as height increases, the value of gravitational acceleration decreases. Hence, the value of G decreases as height increases। ठीक है, तो अगर आपको 2 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं दैट ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ G एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपको ये फिगर ड्रॉ करके ये नोट कर देना है। ठीक है, इतना लिख देना है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना सभी और बाद में नोट कर देना। चलो अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.15 ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसके ऊपर से ये एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। चलो देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.15, देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। ऐसा दिया है क्वेश्चन, अ बॉडी वेट्स 63 न्यूटन। नाउ रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट। वेट इज नथिंग, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वेट बोथ आर सिमिलर और सेम क्वांटिटीज। ठीक है, तो आपको अगर वेट बोलते हैं तो आपको क्या समझना है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि आप ऐसा बोलते हो कि मेरा वेट 40 किलोग्राम है, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि मेरा मुझ पर 40 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। नो, इट इज रॉन्ग। योर वेट इज नॉट 40 किलोग्राम, योर मास इज 40 किलोग्राम। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, जो मास है उसके बदले हम वेट बोलते हैं, बट एक्चुअली हम जो मेजर करते हैं 40 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, वो हमारा मास होता है, ठीक है, जिसका यूनिट किलोग्राम है। वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर आपका मास 40 किलोग्राम है तो आपका वेट कितना होगा? वेट इज नथिंग, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देयर आर टू फॉर्मूलाज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वन इज gm1m2 by r², जो हमने यूनिवर्सल लॉ में स्टडी किया है, और सेकंड फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का mg। You can use the F is equal to mf for any force, but if force is gravitational force, then its formula is mg, because the acceleration produced in a body due to gravitational force is gravitational acceleration. Last lecture में मैंने आपको ये डेफिनेशन करवाई थी। Acceleration produced in any body due to gravitational force is called gravitational acceleration. So this is the second formula of gravitational force, mg. First formula is gm1m2 by r²। इसको और क्या बोलते हैं? वेट। ओके, so it is given that a body weighs 63 न्यूटन on the surface of the earth। कोई एक बॉडी है, उसका सरफेस के ऊपर वेट 63 न्यूटन है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, Ft is equal to 63 Newton. This is called the weight of the body on the surface of the earth. In other words, it is also known as the gravitational force acting on a body on the surface of the earth. सरफेस पर वेट दिया है, इसलिए मैंने सिंबल क्या लिखा है? Fe. It is called either weight of the body or gravitational force acting on a body on the surface of the earth. A body weighs 63 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it? Or what is its weight due to the earth at a height equal to half the radius of the earth? तो अर्थ की जो रेडियस है उससे हाफ हाइट पर उसका वेट कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। एक बार मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन। बॉडी वेट्स 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर वेट 63 न्यूटन है। नाउ लिसन केयरफुली, और आपके पास बुक हो तो आप बुक में देख सकते हो। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट? दैट मींस व्हाट इज इट्स वेट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू half the radius of the earth. What is its weight due to earth at a height equal to half the radius of the earth? Means earth की जो रेडियस है उससे हाफ हाइट लेनी है आपको, वहां पर वेट कितना है वो आपको फाइंड करना है। ये डायग्राम देखो, ये क्या है? अर्थ की रेडियस आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी 6400 किलोमीटर। उससे हाफ क्या होगा? 64 का हाफ क्या होगा? 32। तो यहां से 3200 किलोमीटर पर वेट क्या है वो आपको फाइंड करना है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं हाइट h इज इक्वल टू re/2। सरफेस पर वेट कितना दिया है? 63 न्यूटन। व्हाट इज इट्स वेट ड्यू टू अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमें वहां पर उसका वेट या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। आपको जेईई नीट की एग्जाम में भी इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, सो इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी केयरफुली। ठीक है, तो देखो आपको इजी मेथड से मैं आपको करवाता हूं। आपको क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रखना है, F इज इक्वल टू mg। हियर F इज इक्वल टू mg। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैं कहां पर लूंगा? सरफेस के ऊपर। Ft इज इक्वल टू mg। एंड व्हाट इज Fh? इट इज आल्सो mg, बट इट इज mg।
GH। अब इसको हम डिवाइड करेंगे या फिर इसका रेशियो ले लेंगे। तो देखो ये जो मास है ना वो कैंसिल हो जाएगा। आप लोग ठीक से याद रखना कि जो मास होता है कोई भी बॉडी का वो कहीं पर भी जाओ कांस्टेंट रहेगा। आपका मास अगर 40 किलोग्राम है तो पूरे यूनिवर्स में सभी जगह पर आपका मास 40 किलोग्राम होगा। चेंज क्या होगा? आपका वेट। आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो चेंज होगा, आपका वेट चेंज होगा, आपका मास सभी जगह सेम रहेगा। तो सरफेस पर जितना मास है उतना ही मास कहां पर रहेगा? r/2 हाइट पर। ठीक है। अब देखो ये जो Fe है उसकी वैल्यू हमें दी है, कितनी है? 63 न्यूटन। और जो Fh है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहां पर मैं Ge एज इट इज रखता हूं और डिनोमिनेटर में जो है GH उसका फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। तो अभी मैंने आपको GH का फॉर्मूला करवाया, ठीक से याद रख लेना। द फॉर्मूला ऑफ GH इज Ge डिवाइड बाय 1 प्लस H बाय Re होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास है 63 न्यूटन। ये वैल्यू फाइंड करनी है। Ge एज इट इज और GH का फॉर्मूला मैंने रखा, वहां पर आप लोग देख लो। इट इज Ge डिवाइड बाय 1 प्लस H बाय R होल स्क्वायर। ओके। तो यहां पर ये Ge कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। 63 डिवाइड बाय FH। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने स्टडी कर दिया है कि ये जो है डिनोमिनेटर वो कहां पर आ जाएगा? ऊपर। इट इज 1 प्लस, अब देखो जो हाइट है वो कितनी लेनी है? Re/2 मींस हाफ Re/2 और हाफ Re। तो H के बदले में क्या रख दूं? हाफ Re डिवाइड बाय Re होल स्क्वायर। फिर से यहां पर Re कैंसिल। अब सिंपल 1 प्लस 1/2 क्या होगा? 3/2। 1 प्लस हाफ इज 1.5 और 3/2। 2 1s are 2 plus 1 3। It is 3/2 square. So answer is 9/4 and at left hand side we have 63/FH। अब हमें ये वेट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम सब्जेक्ट करेंगे, राइट साइड में ले लेंगे। 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 डिवाइड में। तो क्या होगा? 63 into 4 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू FH। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है। 63 into 4 divided by 9 is equal to FH. Now you know 9 7s are 63 and 7 4s are 28. So FH is equal to 28 Newton. Okay, so this is the gravitational force or weight of the same body at height equal to half of the radius. ठीक है, तो ये जो लेक्चर है थर्ड लेक्चर, उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया, वेरिएशन इन जी विथ हाइट। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप लोग क्या करना, ये नोट बना लेना, उसके बाद रिटन प्रैक्टिस करते हैं दो से तीन बार। और ये जो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज है वो रेफरेंस बुक में दिए होंगे। कोई भी रेफरेंस बुक आप सॉल्व करते हो तो उसमें एमसीक्यूज दिए होंगे, तो वो आप लोग सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए थोड़े न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। और ये जो जी है वो डेप्थ के साथ उसमें कैसे चेंज होगा वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये लेक्चर में इतना रखते हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और सभी फॉर्मूलाज, ये तीनों लेक्चर में मैंने आपको जितने जितने फॉर्मूला करवाए वो सभी आपको याद रखने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r², इट्स फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड इज F is equal to mg,
then gravitational acceleration it is gme by r square, सरफेस के ऊपर gme by r square, and gravitational acceleration at height h is given by gh is equal to ge divided by 1 plus h by r whole square. ठीक है? ओके बाय.